क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पथरी में डाल के आ गए। अपने अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता था कानों में आवाजें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों दिन गया था, दिहाता था, वहाँ भूत मकान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? हाँ, शिकोकड़ी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में ही ऐसे बोल मकान, घर में ही बोल दिए। किसी आन लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। मसान है, मसान है। एक आदमी था, जब मैं पानी जाती थी ना तो बहुत देखते रहती थी आपको। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी एक चीज़ बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था, तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना बकती थी, कौन बकता था? आपका आदमी बकता था। माला वाला रीसना माला साके आके और आदमी पूरा बेच के दारू पी थी। डिलीवरी समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था, 2000 में धरा पूरा आपका माला, पूरा जेवरात सब बेच दिया वो। हाँ, तो मैं मांगे और जब भी बेचे हैं तो डिलीवरी का पैसा मुझे मैं लगाऊंगी तो पी खा डालूँ, ऐसे बोल पी खा गया है बताता। तो अभी आपको समझाए नहीं? मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देख माता घर गए थे। माता कौन है? माता यह खाली देवरी को। ये आप काली साड़ी, काला कपड़ा पहन के क्यों गए? पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए। तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ, आउट ऑफ माइंड। तो रात से ना वहाँ गया था परसों में, तो अपन मुंडा की झाड़ी ना उसका रस किया आया था। तो बैगा में नहीं मर बैगा के पास भी गए थे आप? कि बैगा के पास कब गए थे? अभी वो 3-4 साल बाद है। तो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक लग रहा था। क्या क्या ठीक लग रहा था? जब कभी खाया ना तो बताया
नींद अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में, तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? आदमी सर कि वैसे है तमें बोला है वैसे है कि ना तमें गाड़ी दी। बहुत गाली देता है, दारू पीता है। लेकिन भगवान के बाहर में ना बहुत जाते हैं सर, वहाँ देख रेख करती है और भगवान का पैसा को चढ़ोतरी को खा ली। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा को खा बना रहे इसी के, तो क्या होगा इसी की। भगवान का चढ़ोतरी का पैसा भी खा गया वो? कितना हजार खा गया? वही सिक्का 10-20-30 सिक्का कलेक्शन टाइम उसको भी खा गया वो। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया तो कुछ गलत हो जाएगा? और भगवान का मन्नत मांगे सर कि बकरा दो सिद्धि में कर। हाँ, भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप? वो नहीं काटे, वो भी नहीं काटे हैं वो। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया? कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। कहते थे ना कागज बेचे मैं बेचूँ या कहीं भी करूँ तो और दूसरा ले लूँ और उसका दूसरा बाइक। वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो? सोनार घर पे सर। हाँ, सोनार घर। सोनार घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था। वो कब से रखा हुआ था? 1 महीना। 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप? एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानू सर। नहीं जानू तो और भी हो सकता है, पता नहीं। एक तो था ही पता था आपको। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया, जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। बहुत कहा आपने। तो आपका चढ़ा और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे माता तो मेरे पूजा तो ये है। हाँ, माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा सिद्धि नहीं हुआ। तो फिर क्या हो सकता था उससे? वो उल्लंघन कर रही थी। उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर। मतलब आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था। तो कहा कि बाद में काटो, अभी नहीं काटो, इसी के लिए। अभी और अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। वो बहुत लफूट। बहुत लफूट? कौन, लड़की लफूट लड़का लफूट? आदमी तो लफूट है, कुछ भी बोल कहूँ से जाना रहती ना तो गाड़ी में बैठा ले जाए तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगे। मैं बोला था खबर चिल्लाया उनको, फिर वो क्या मतलब है तुम चुपचाप बैठे। ऐसा है? वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है उसी गांव की लड़की है वो? उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप सियान लोग को कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था। सियान लोग का सुनता था? नहीं सुनता था वो? किसी का नहीं सुनता था। और डेरी गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर। और कहाँ गांजा पीते रोज से डेली की गाड़ी दे। और माँ जी अम्मा जी है ना, हाँ, तो बोलते थे कि मेरा बेटा टेंशन वाले है, उसके पास मत बोले करो। हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ, बेटा है तो पिएगा गांजा। तो अभी उसकी माँ कहाँ पे है? ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपकी सास क्या बोली? नहीं बोला सर, मुंह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को कोई समझाए नहीं? मैं खाना बनाती थी ना, तो अपने मन खा लेती और मेरे को ना सूखा कढ़ाई साग को मरा देता। सास अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी। बनाते आप थे? मेरे भाई बहू आया था, अभी नए आया है, तो उसको लेने के लिए गया था।
लेवा कर ले गए थे। तो मेरे भाई मेरी नानी कर गया सीधी, तो मैं चल पे नहीं जाते थे सीधी के हमारे साथ के चौकी क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना क्रम हुई, जिसमें रात में पहले ये खबर आई कि 6 महीने का बालक घर से गुम हो गया है। अपहरण की बात सामने आई। सुबह बगल के ही तालाब में तैरता हुआ बच्चे का जो है डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया गया। उसके बाद आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध जो है वो पाया गया, जिससे ये जानकारी आई कि प्रथम दृष्टया क्योंकि 1 घंटे में दूध पच जाता है बच्चे का, तो आधे से 1 घंटे के अंदर दूध पीने के बाद ही बच्चे की जान गई है। दूसरा ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चा है वो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग है, मतलब जिंदा बच्चा पानी में गया और पानी में डूबने के कारण उसकी जान गई। साक्ष्यों को जब खंगाला गया तो सामने आया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काले कपड़े में एक महिला बच्चे को लेके उस घर से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में काले साड़ी में एक महिला बच्चे को लेकर पाई गई। टाइम मैच किया गया, टाइम भी पाया गया। ये भी बात सामने आई कि जो आसपास वाले लोगों ने पहचाना कि ये माँ ही वो महिला है जो काले साड़ी में है, बच्चे के साथ है। महिला से पूछताछ की गई। महिला ने पहले ये बताया कि मैं रात को शौच करने के लिए निकली थी। बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही थी। घर वाले भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे थे। जब सीसीटीवी ये पहचान हुई तो उससे पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि महिला पिछले 2 साल से मानसिक रूप से परेशान थी। उनका प्राइवेट साइकेट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था, काउंसलिंग भी हो रही थी। अभी कुछ महीनों से वो ज़्यादा परेशान थी और इसी मानसिक परेशानी में परेशान होकर उसके निगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि जो पति है वो मेरा ध्यान नहीं करता, पति मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं करता, ये बच्चे का मैं ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाऊँगी, यदि बच्चा बड़ा होगा तो उसका भविष्य नकारात्मक हो जाएगा। और इन सोचों में उसने खुद स्वीकारा कि उसने खुद बच्चे को जाकर नदी के पौंड के किनारे जाके बच्चे को छोड़ दिया और वो छोटा बच्चा पानी के बहाव में अंदर जाकर डूब गया। निश्चित रूप से इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियों का सही समय पे सही इलाज कराया जाए। मानसिक बीमारियां यदि माइल्ड हैं तो काउंसलिंग से भी इलाज हो सकता है, यदि वो सीवियर है तो उसमें दवाइयों के इलाज की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारी के कारण वो झाड़ फूक और फेथ हीलिंग के भी संपर्क में थी, जिस तरह से वो काले कपड़े में निकली थी। तो इसका भी रोल जो है नकारा नहीं जा सकता। जो आसपास जो झाड़ फूक करने वाले जो कर्मी हैं उनसे भी पतासाजी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस केस में जो काली साड़ी थी वो महिला की निशानदेही पे उसको जब्त किया गया है और महिला के खिलाफ धारा 302 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। उसे गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो मेरा बताया क्या नहीं, क्योंकि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसीलिए इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछने से कुछ और बताइए सर। आपने काउंसलिंग की थी सर महिला की? मेरे द्वारा काउंसलिंग नहीं किया गया, प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट। अभी पकड़े जाने के बाद सर कुछ पकड़े जाने के बाद पूछताछ की गई। उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, अभी वो काफ़ी विचलित स्थिति में है। थोड़ा सामान्य होने के बाद उससे डिटेल में पूछताछ और की जाएगी। एसपी साहब, गांव वाले बता रहे थे वहाँ के कि महिला बच्चा चाहती थी और उसका पति नहीं चाहता था रखना। कुछ मैटर भी आया था कैसा कुछ? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि महिला अभी विचलित ये में है। लेकिन कोई भी माँ अपने सही होश में
6 महीने छोटे बच्चे को पति से कितना भी लड़ाई होगी उसको जाके इस तरह से पानी में नहीं बहाएगी, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि